वेणुकरे कंकणं सर्वांगे हरिचंदनं धुलितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परवेष्टितोपजिते गोपालचूड़ामणिं बालकृष्ण भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण भोजनं पाद्योपाद्यं मस्तुर्घं ज्ञात्म सर्वांक्षाण्यं जलं समर्पयामि गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि भूर्वासा भागवतगुणाय नमो नमः। नैवेद्यं निवेदयामि नैवेद्यान्ते आत्मन्यं जलं समर्पयामि ऋतुफलानि ताम्बूलं समर्पयामि भूर्वासा श्री मद्भागवत महापुराणाय नमो नमः। प्रार्थनापूर्वकं नमस्करोमि सच्चिदानन्दरूपाय विश्वात्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। प्रार्थनापूर्वकं नमस्करोमि सुखदेवाय पूजनं वाद्योपाद्यं मस्तुर्घं सर्वाक्षानं जलं समर्पयामि गंध अच्छत पुष्पाणि समर्पयामि नैवेद्यं निवेदयामि नाभ्यासीदनमता बुधां भ्रमणसत्तः लोकांगलबन्ना। दक्षिणा चढ़ाने के बाद प्रार्थना कर लीजिए। ओम यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृतं द्वैपायनो पिलहकादर आजभावा पुत्रेति तन्मदयादरो विनोदस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। प्रार्थनापूर्वकं नमस्करोमि भगवते नमः। सुखदेव महाराज की जय। तुलसी देवी पूजा। तिलक लगा दो। सभी खड़े हो आरती के लिए, खड़े हो जाइए सभी। श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। शीश पे सोहे
संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा सते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि आरार्धिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाधिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिमन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः हरि ओं वाजदनेनाजदनामय जन्तादेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्याशन्न तेहनागं महिमानः सचन्दरभूर्वे साध्याः शन्ति देवाः बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की बालकृष्ण गोपाल की द्वारिकाधीश की व्यास जी महाराज की सुखदेव जी महाराज की भागवत महापुराण की हनुमान जी महाराज की शंकर भगवान की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की सत्य सनातन धर्म की आज के आनंद की हर हर महादेव जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे अतुलित वरधामं हेम शैलाभदेहं धनुजुवन कृशानं ज्ञानिनाम अग्रगण्यम् सकल गुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपति प्रिय भक्तम् वातजातं नमामि यं प्रव्रजन्तमनुपेतुमपेतु कृत्यम् द्वैपायनो विरहकातर्याजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदु सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो
मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वजः मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मङ्गलायतनो हरिः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। परम मंगला श्री राधा रानी मेरे श्याम सुंदर एवं मेरे सदगुरुदेव भगवान के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन। आज श्रीमद्भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह के प्रथम दिवस में प्रथम चरण में हम सभी प्रवेश करने के लिए तत्पर यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, कृष्ण की चर्चा करने के लिए। और केवल आज भर के लिए नहीं, ये चर्चा 7 दिवस तक चलेगी। भागवत रूपी भागीरथी जो आप तक बहने आई है, उसमें हम सभी 7 दिनों तक अवगाहन करेंगे। तो सज्जनों, गए बंद करो। चूंकि आज कर्मकांड का दिन था तो कथा कुछ विलंब हो गई, पूजा पाठ में समय ज्यादा लग गया। 5 मुख्य यजमान हैं, 7 हैं, क्या बात है। 7 दिन की कथा है और 7 दिन के मुख्य यजमान जो 7 ही हैं। और मूल में तो जीवन के भी 7 ही दिन होते हैं। सज्जनों, ये भागवत की कथा भी 7 दिवस की है, जिस नारायणी धारा में प्रभु की अनंत कृपा के बाद में ये भागवत की कथा श्रवण करने का जीवन में सुअवसर प्राप्त होता है। ऐसे ही नहीं आ जाती। ऐसे सौभाग्य भाई केशव चंद्रा जी गए थे खरवानी, और प्रभु की प्रेरणा से इनके मन में इच्छा जगी कि कथा हमारे गांव में भी होनी चाहिए। संयोगवश हमने न तो गांव का नाम पूछा, न गांव में कितने लोग हैं ये पूछा। केवल भैया गए, इन्होंने कहा होनी चाहिए, हमने भी कह दिया हाँ होनी चाहिए। कोई शंका संदेह कुछ भी नहीं किया। और संभवतः यदि उस समय गांव का नाम पूछ लेते भोथी डी, तो कुछ मन में संदेह हो जाता, करें या ना करें, पता नहीं कितना छोटा गांव है। चूंकि ईश्वर की कृपा थी इसलिए ऐसा कोई संदेह ही मन में नहीं आया और आज ये कथा आपके यहाँ प्रारंभ हो सकी। तो सज्जनों, जो सौभाग्य आप सबको प्राप्त हुआ है, हम चाहते हैं कि 7 दिन का उसका आप पूरा लाभ लें। पूर्ण लाभ लेने के लिए मार्ग एक है कि आप सभी पूरे मन से यहाँ पर बैठे, तन से नहीं बैठे। यहाँ पर तन से बैठने वालों की आवश्यकता नहीं है।
यहाँ पर पूरे पूरे मन से बैठ करके कथा का श्रवण करें। कृष्ण चरणों में अपने मन को लगा करके देखिए तो सही, बाद में लाभ क्या होता है ये आप खुद इसकी अनुभूति करेंगे। एक बार 7 दिन के लिए हमारे कहने पर कृष्ण चरणानुरागी बन करके देखिए आप सभी, क्या जीवन में परिवर्तन आता है। 7 दिन के बाद आप सभी हमें बताएंगे। आइए मिल करके अभी हम सभी हरि चरणों का स्मरण करते हुए हरि नाम संकीर्तन में तालियों की सेवा करते हुए बड़े प्रसन्न चित्त से आज बांके बिहारी का यहाँ पर आपके गांव भोतीडीह में अभिनंदन स्वागत करेंगे। जब कोई मेहमान आता है घर में, कोई भी मेहमान आता है, जलपान दे करके चाय नाश्ते इत्यादि का प्रबंध करके आप उसका स्वागत करते हो, मुस्कुराते हुए अभिवादन करते हो। भैया आपके गांव में कोई छोटा मोटा मेहमान नहीं आया है, कौन आया है? स्वयं नंद के लाला आए हैं, बांके बिहारी आए हैं। तो बड़े भाव से प्रसन्न चित्त से उनका अभिवादन अपने ग्राम में करना, गांव में बुलाना ठाकुर को। और अभी तो मुझे नहीं लग रहा है कि आप सभी काफ़ी प्रसन्न चित्त हैं, ऐसा देखने से नहीं लग रहा है। इस बात की अनुभूति इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि सुबह से सबने काफ़ी परिश्रम किया है, कलश यात्रा, शोभा यात्रा आदि में। लेकिन अब के बाद 2 घंटे के लिए हम जो बैठे तो बड़े प्रसन्न मन से ठाकुर को अपने गांव में ही नहीं, इस पंडाल में ही नहीं, अपितु अपने मन मंदिर में आप सभी आवाहित करेंगे बड़े भाव से श्याम सुंदर के नाम का उच्चारण करते हुए।